आप कहाँ बैठे कहाँ हैं? जी जी, अच्छा यार ठीक है। ये तो मुझे याद है तीसरा अंतरा भी, नहीं तो मैं तो मर जाता। सब लोगों का कैसा लगता है तीसरा अंतरा याद ही नहीं है इसको। आंखें अगर झुके तो मोहब्बत मचल उठे, नजरें अगर उठे तो कयामत मचल उठे। अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, दोनों जहां में ऐसी जवानी नहीं कोई। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बात की खुशी है कि प्रोग्राम में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें पूरा गाना याद है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है कि मुझे इतने अच्छा ऑडियंस मिला हुआ है जो इतना डिसिप्लिन है, लेकिन साथ ही साथ मुकेश जी का और संगीत का इतना चाहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये तारीफ के गाने देखे कितने खूबसूरत लिखे गए हैं। लिखा गाना क्या है कि आंखें अगर उठें तो मोहब्बत मचल उठे, और नज़रें अगर झुकें तो क़यामत मचल उठे। अंदाज में हुजूर का सानी नहीं कोई, दोनों जहां में ऐसी जवानी नहीं कोई। और ये तारीफ़ के गाने में हमेशा कहता हूँ कि सारे तारीफ़ के गाने औरतों के लिए ही लिखे जाते हैं, चाहे वो तारीफ़ उनके बालों की हो, कपड़ों की हो, चाल की हो, बदन की हो, आँखों की हो। मर्दों की तारीफ़ में कोई गाना नहीं लिखा गया कि क्या तेरी मूंछ है, क्या तेरा पेट है। और वैसे ना ही कभी हमने इसका ऑब्जेक्शन लिया है। नारी जो है वो शक्ति है और मर्द जो है वो सहन शक्ति है। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। मर्द कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। हाँ भूमि जी, ये जितने आभारी हैं वो हंस रहे हैं। मैं इस मौके पर आज एक हमारे खास रिस्पेक्टेड गेस्ट उपस्थित हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा हमारी मुकेश फैन क्लब और मुख्तार शाह जी की ओर से। आई वुड लाइक टू वेलकम आईजी ऑफ पुलिस ISB रिस्पेक्टेड मनमीत नारंग साहब। एक बार जोरदार तालियां हो उनके लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम विद द MFC मुकेश फैन क्लब एंड मुख्तार शाह प्रोग्राम। मैं हमारे सभी कमिटी मेंबर्स को यहाँ पर अगले मोड पर इनवाइट करना चाहूँगा। रिस्पेक्टेड श्री बिंदेश त्रिपाठी जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। मिस्टर प्रवीण वोरा, कल्पेश भाई देसाई, मिस्टर राजू अमरकोटिया साहब, दीपक भाई शेठ और मिस्टर हितेश पटेल। सभी कमेटी मेंबर्स का भी हम तालियों के जरिए स्वागत करेंगे यहाँ पर। And I would like to hand over mic for next 2 or 5 minutes to respected Bindesh Bhai Tripathi. Thank you. મુકેશ ફેન્સ ક્લબ અને ટિકિટ્સ લઈને જે લોકો આવ્યા છે તમામનું હાર્દિક મુકેશ ફેન્સ ક્લબની કમિટી વતી ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. ઘણા વખતથી ઘણા સભ્યોને એવું સજેશન હતું કે મુકેશજીના ગીતો વધારે ને વધારે અમારે સાંભળવા છે અને એકલા મુખ્તારભાઈનો જ પ્રોગ્રામ થાય, એને સજેશનને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આ સુંદર કાર્યક્રમ આપની સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આના રિલેટેડ જ અમે લોકોએ એક નવતર પ્રયોગ કરવા એવો જઈ રહ્યા છીએ કે વર્ષના 6 પ્રોગ્રામ હોય છે, 6 પ્રોગ્રામ અહીંયા હોય છે. ઘણા લોકોને મુખ્તારભાઈને મળવું હોય છે, ફોટા એમની સાથે પડાવવા હોય છે. મુખ્તારભાઈનો પણ એવો આગ્રહ હોય છે કે આટલું સુંદર ઓડિયન્સ આપણું છે તો હું પણ એ લોકો સાથે મળું, મ્યુઝિક રિલેટેડ કંઈક વાતો કરું, બીજી વાતો કરીએ. એ અનુસંધાનમાં એક ગેટ ટુગેધરિંગ વિથ મ્યુઝિક
એટલે એક એવા ફાર્મ હાઉસમાં એક એવી બાર જગ્યાએ થોડુંક મ્યુઝિક હશે અને થોડુંક ગેટ ટુગેધરિંગ હશે અને ડિનર હશે એવો એક નવતર પ્રયોગ કરવા અમે લોકો આ વર્ષે જઈ રહ્યા છીએ. એપ્રિલથી માર્ચ અમારું વર્ષ શરૂ થાય છે. 7મા 6ઠ્ઠા વર્ષનો પહેલો પ્રોગ્રામ 27 એપ્રિલે રાખેલ છે. આ વર્ષમાં જે લોકો મેમ્બર્સ થશે એમને આ વધારાના એક નવતર પ્રયોગનો પણ લાભ મળશે, સાંભળવા મળશે. ઇન્ટરવોલમાં 12 ફોર્મ્સ મૂકવામાં આવેલ છે. જે કોઈ મેમ્બર્સને નવા સભ્ય થવું હોય તે અમારા આ કમિટીના દરેક સભ્યો થ્રુ પણ થઈ શકે છે. 12 ફોર્મ્સ મૂકેલા છે અને આવો ને આવો સાથ અને સહકાર આપશો તેવી અપેક્ષા. ધન્યવાદ. दोस्तों साथियों, ये और मेरे ख्याल से 2-3 हमारे और कमेटी मेंबर हैं. राजेश भाई ठक्कर, एक भरत पंचाल हैं और दिनेश भाई तुरकिया, वो शायद आज इस वक्त हाजिर ने. मुकेश भाई शाह हैं. और तो ये सब कमेटी मेंबर हैं जिनका मैं बहुत ही दिल से आभारी हूँ. हमेशा इन लोगों का साथ रहा है, बिल्कुल एक भाई की तरह, दोस्तों की तरह. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ये जो छुटपुट तालियां बज रही हैं सारे मेरे रिश्तेदार हैं जो सिर्फ बजा रहे हैं, बाकी के लोग नहीं बजा रहे हैं, तो मिलकर एक बार तालियां बजा दें. यस, थैंक यू. हाँ, अगला जो गाना है बूंद जो बन गए मोती. एक ये फिल्म आई थी, जितेंद्र उसके हीरो थे. शुरुआती उनका दौर था और एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो मुझे कई सारे दोस्त हमेशा कहते रहते हैं अक्सर. मैं काफ़ी वक्त के बाद फिर ये गाना एक मर्तबा आज हमने अपने मुकेश फैंस क्लब में शामिल किया है. ये कौन चित्रकार है. हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन. हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन. दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी. ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार. तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां. ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां. ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के. गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के. ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार.
कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। उसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। थैंक यू। म्यूजिक डायरेक्टर सतीश भाटिया जी का संगीत और भरत व्यास जी के लिखे बोल, ये कौन चित्रकार है, फिल्म बूंद जो बन गई मोती से आपने सुना। अगले मोड़ पर आज की महफिल का एक और दो गाना फिल्म विश्वास से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हेमलता जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत है। कल्याण जी आनंदी साहब का लाजवाब यादगार संगीत, गुलशन बावरा साहब के बोल और 60s के एरा की ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म और उसका ये यादगार रोमांटिक नगमा। इस फिल्म के दो और खूबसूरत नगमे मुकेश जी के नगमों में हमेशा जाने और पसंद किए जाते हैं। आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया और चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। लेकिन इस महफिल में हम ये गीत लेकर आए हैं आप सबके लिए, ले चल मेरे जीवन साथी। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहाँ। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो इस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल जब से नजर में आप बसे हैं, जब से नजर में आप बसे हैं, मस्ती सी छाई है आँखों में। छाई रहे मस्ती, बस जाए दिल की मस्ती, महकी रहे ये वादियाँ। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहाँ। ले चल प्रीत
प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत पे ही उपकार किया है। अब ये बंधन ना टूटे, युग युग ये साथ ना छूटे, चलता रहे यूं कारवां। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो जिस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल थैंक यू। दोस्तों साथियों, एक गाना है जो इसके बाद मैं गाने जा रहा हूँ। एक दुनिया की जो वास्तविकता है उस पर आधारित एक गाना राजेश खन्ना जी की फिल्म थी दो रास्ते, उस फिल्म से हमने लिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। पहले देखें कि घरों में दीवार हुआ करती थी, आज दीवारों में दरार पड़ चुकी है। पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अभी रिश्तों का खून होता है। पहले जब मेहमान घर में आते थे तो लोगों को खुशी होती थी, अब ऐसा दौर है कि जब मेहमान आता है तो हम पहले ये सोचते कि जाएगा कब। ज़माने में इतनी तब्दीली आ चुकी है, हमने अपनी दुनिया को बहुत छोटा कर लिया है। एक मर्तबा फुटबॉल ने फ्लूट से, जो शांतन बजा रहे हैं, फ्लूट से फुटबॉल ने पूछा कि हम दोनों के अंदर हवा एयर भरी जाती है, और फिर तुमको क्यों मुंह से लगाया जाता है और मुझे क्यों पैर से मारा जाता है। तो फ्लूट ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो हवा भरी जाती है उसको तुम स्टोर कर लेते हो, अंदर ही रखते हो। मेरे अंदर जो हवा भरी जाती है उसको मैं मधुर सुर बनाकर बाहर देती हूँ, इसीलिए मुझे मुंह से लगाया जाता है, क्योंकि असली जो मज़ा है वो देने में है, स्टोर करने में नहीं है। आप देखें कि जो पानी, बहता हुआ पानी होता है वो बहुत साफ रहता है, और जो पानी रुका हुआ स्टैग्नेंट होता है उसी में खराबी पैदा होती है, उसी में सड़न पैदा होती है। सो ये गाना भी एक ऐसा ही गीत है कि दुनिया के दो रंग को दिखाता है। शक्कर की बोरी जो खरीद सकता है वो उसको उठा नहीं सकता है, और जो उसको उठा सकता है वो उसको खरीद नहीं सकता है। सो इसी पर आधारित, इसी फिलॉसफी पर के दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, ये गाना इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। सोच समझ कर पाँव रखे, समझा दो हर दीवाना।
को, समझा दो हर दीवाने को। एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं खाने को, एक जाए मैं खाने को। रास्ता भूल न जाए, राही धोखा न खाए, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। एक है से लोग जो औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर जीते हैं। दूसरे वो जो अपनी खातिर अपनों का खून भी पीते हैं, अपनों का खून भी पीते हैं। कोई फूल खिलाए, कोई कांटे बिखराए, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रूप जीवन के जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, और दो रास्ते, और दो रास्ते। मुकेश फैन क्लब के 5वें साल का ये छठा प्रोग्राम दोस्तों आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गाना वैसे चांद पे ही है, लेकिन चांद सी महबूबा की जगह चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। आदमी हमेशा देखो गानों के अंदर प्रेमिका की या पत्नी की जो बराबरी है वो हमेशा चांद के साथ की गई है। और तो मुझे भी किसी दोस्त ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि वो चांद के साथ हमेशा प्रेमिका की या पत्नी की क्यों बराबरी की जाती है। मैंने कहा कि शायद हो सकता है मर्द हमेशा चाहता है ऐसा कि औरत या बीवी या प्रेमिका जो वो चांद की तरह हो, कि शाम होने के बाद आए और सुबह होने से पहले चली जाए। लाल बंगला फिल्म है, उषा खन्ना जी का संगीत है। चांद
न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। मुकेश, तो आइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का शुभारंभ करना चाहेंगे एक ऐसे गीत के साथ जो हम सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में एक बहुत ही गहरी सोच और याद की तरह बसा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
जैसा कुछ देर पहले भी आप लोगों के साथ इस बात को शेयर किया गया, मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा कि हमारे जितने एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने दोस्तों को इस क्लब में अगर शामिल करना चाहें, जिस तरह से आप लोगों का प्यार लगातार हमारी इस क्लब को मिल रहा है, उस हिसाब से आप अपने और फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ हमारे साथ इस क्लब में जुड़ें तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। इसके लिए आपको सिर्फ बिंदेश भाई का कांटेक्ट करना है, या जैसा ये नंबर यहाँ पर मुख्तार भाई का नंबर है, साहिल आर्ट्स। बहुत से दोस्तों ने मुख्तार भाई की ऑफिस भी देखी है जो महाराणा प्रताप सेंटर में है, 203 नंबर की ऑफिस, एंड मैनी ऑफ यू हैव मस्ट बी विजिटेड दैट। बहुत से दोस्तों ने वहाँ पे विजिट भी किया होगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे दोस्त नए दोस्तों को हमारे साथ जुड़े, ताकि मुकेश जी के फैंस और मुख्तार जी के फैंस में बहुत सारा इजाफा हो। आप चाहें तो हमारे फॉर्म बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं मैं कि जो प्यार और दुलार आप लोगों की ओर से मिलता है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग घर जाकर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आज के इस प्रोग्राम की या पिछले कई सारे प्रोग्राम्स की बातें शेयर करते होंगे, तो कभी ना कभी उन्हें भी ये लगता होगा कि हम भी एटलीस्ट एक बार जाके देखें, सुने। लेकिन जो एक बार यहाँ पर आता है वो हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। तो ये बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार हमारी पूरी टीम के लिए ज़ोरदार तालियाँ, उनके एफर्ट्स के लिए ज़ोरदार तालियाँ, और मुख्तार जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ। फिर से बात पर आना चाहूँगा खूबसूरती की। जैसा कुछ देर पहले मुख्तार जी ने कहा था कि हमेशा औरतों की खूबसूरती की तारीफ की गई है, तो अब उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, चाल। एनी गेसेस? हाँ, जैसे जोई से हमने बता रखा। बात इतनी खूबसूरत इस गीत में कही गई है। वैसे इस गीत के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस फिल्म के अंदर कुछ 10-12 गाने थे। पहले के दौर में एक एक फिल्म में 10 या 12 गाने आते थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट। आज मुश्किल से 10-12 फिल्मों में एक गाना आता है जो मुश्किल से 6-8 महीने तक याद रहता है। उसके बाद गुजराती में कहे तो बाष्पी भवन। आप गाने देख लीजिए, चिकनी चमेली, 4 बोतल वोडका, बेबी को बेस पसंद है। अब कितनी उम्र है इनकी, बेचारी बेबी छोटी उम्र में चल बसती है। और ये जो नगमे हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुकेश जी के गाए हुए सदाबहार नगमे, एज आई सेड अर्लियर, कि जिस गाने की शुरुआत में उसके म्यूजिक या उसके फिल्म के नाम से लोगों के मुंह से आ वाह और तालियां निकलती है, ये हमारे संगीत की नींव है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन हिंदी फिल्म म्यूजिक, लेडीज एंड जेंटलमैन। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। क्या लिखा गया है। आइए ये नगमा सुनते हैं मुख्तार जी से। जैसे ये भूमि जो पुराने गाने हैं, आज हम लोग इनकी बातें कर रहे हैं कि वो दौर था कि इतने खूबसूरत गाने लिखे गए, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, तो मैं कभी सोचता हूँ कि आज से 50-60 साल के बाद और गाने किस तरह के बनेंगे। अभी ये हालत है, तो ये जो बच्चे अब हैं तब वो बड़े हो गए होंगे, तब ये भी अपने बच्चों से कहेंगे कह रहे हमारे ज़माने में क्या गाने बनते थे, टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, 9 से 12 का टाइम देते थे, 3 घंटा फटाफट नहीं ख़त्म कर देते थे। चिपका ले सैया फेविकॉल से, क्या फेविकॉल की तारीफ़ की गई थी। तो ऐसा दौर शायद हो सकता है 50-60 साल के बाद। बहरहाल अभी हम ये दौर की गोल्डन एरा की बात कर रहे हैं। पत्थर के सनम फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल।
सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहार चमन हो घटा हो धनक हो, बहार चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा, हूँ मैं भी दीवानों का एक शाहजादा। तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब फूलिए है यूं ही बेइरादा, नशे में इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। थैंक यू। अगला जो गीत है, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मुकेश जी हीरो बनने फिल्म में आए थे 1941 में, और पहली उनकी फिल्म थी निर्दोष। लेकिन उसके बाद जैसा कि वो भी मैंने बताया कि उनकी बहुत फिल्में कामयाब नहीं हुई, फिर वो प्लेबैक सिंगर हो गए। लेकिन बीच बीच में एक दो फिल्में और आई जिनमें उनका छोटा छोटा किरदार रहा। ऐसी एक फिल्म आई थी आह, 1953 की ये फिल्म थी राज कपूर जी की। अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा कि तांगा चलाते हुए मुकेश जी और पीछे तांगे में लेटे हुए राज कपूर, और एक बहुत खूबसूरत गाना था जो उन्हीं ने गाया, मुकेश जी ने, और फिल्म में उन्होंने ये अदाकारी की, छोटी सी ये जिंदगानी रे। शंकर जयकिशन जी का संगीत है, आह फिल्म से गाना है। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये
देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना, राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जे दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जे दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। थैंक यू। प्यारे दोस्तों साथियों, हमारी ये कोशिश रहती है, जैसा कि मुकेश फैंस क्लब है, एक परिवार है हमारा, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और हर 2 महीने में एक प्रोग्राम होता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ गाने ऐसे आपको सुनाएं, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हर प्रोग्राम में एक ही गाने जो बहुत मशहूर हैं, जो आप लोग सुनना भी चाहते हैं, वही गाने रिपीट बहुत ज़्यादा नहीं हों। एक गाना इसके बाद मैं जो गाने जा रहा हूँ, इसे काफ़ी वक्त पहले मैंने एक मरतबा प्रोग्राम में गाया हुआ है गाना, और मैं पिछले दिनों वेस्ट इंडीज़ और सूरीनाम प्रोग्राम करने के लिए जब गया, तब मैंने देखा कि वहाँ ये गाना इतना मशहूर है कि जैसे गाना हम शुरू करते हैं, पूरा लोग खड़े होके और इस गाने के साथ में वो गाना गाते हैं। इतना रोमांटिक गाना है, लेकिन मैंने इंडिया में कभी भी ये गाने की ना फरमाइश किसी से सुनी और ना ही कभी किसी को गाते मैंने देखा। तो मैंने एक मरतबा यहाँ पर वो गाना गाया था। एक फ़िल्म ये जो है वो वेस्ट इंडीज़ में ही बनी हुई फ़िल्म है और इंग्लिश में ये फ़िल्म है, और इंग्लिश मूवी के बीच में एक मुकेश जी का ये गाना है। फ़िल्म का नाम है द राइट एंड द रॉन्ग। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है, अब तो आप लोग जैसे उसमें डालेंगे वो आपको दिखेगा वो फिल्म, और ये ख़ास करके गाना जो मैं अब गाने जा रहा हूँ। उस गाने के बाद इस गाने में सितार का काफ़ी खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आज हिरेन भाई जो हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम में करते हैं, और एक सितार पे भगीरथ भट्ट जो मेरे साथ यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, यंग बॉय। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये एक बहुत मशहूर टीवी सीरियल है, उसमें सारे जो सितार जब जब भी आप सुनते हैं वो सब इन्होंने बजाए हैं। उसके साथ अनफॉर्चुनेटली एक फ़िल्म यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई। वाइड एंगल के राकेश भाई मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं तो सोच रहा था कि आपके वाइड एंगल में आके फिल्म देखने मिलेगी, लेकिन ये रिलीज़ ही नहीं हुई पद्मावत फिल्म। उसमें भी सारे सितार के जो इस्तेमाल जहाँ जहाँ है भगीरथ ने बजाया है वो भी। रजनीकांत आजकल अब पॉलिटिक्स में वैसे जाने लगे हैं, लेकिन बहुत ही मशहूर एक्टर हैं। एक उनकी मूवी आ रही है रोबोट 2, उसमें भी संगीत में जहाँ जहाँ सितार है वहाँ भगीरथ ने बजाया है। तो मेरे बम्बई के काफ़ी सारे शोज़ मैं करता हूँ जहाँ पे हम साथ में भी काम करते हैं। पिछले दिनों राजेश रोशन जी का जो संगीतकार हैं उनका हम प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी वो प्रोग्राम में भी हम साथ थे। तो मैंने भगीरथ जी के बारे में इस बार इसलिए बताया कि इस गाने में तो सितार है, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि गाना जैसे ख़त्म हो भगीरथ, थोड़ा सा आप सितार थोड़ा सोलो अपना बजाएं, ताकि लोगों को भी आपके सितार की ताकत का अंदाज़ा हो।
शाम ढली और निकले हैं तारे, आजा रे चांद आजा नदिया किनारे। तुझ बिन अकेले जी ना सकेंगे, रो रो मरेंगे नैन हमारे। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति, जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति। युग युग से है संग हमारा, युग युग से है संग हमारा, वो सीख में जैसे मोती। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही जब तक संसार रहेगा मेरा तुझसे प्यार रहेगा, जब तक संसार रहेगा मेरा तुझसे प्यार रहेगा। हर जन्म में मुझको तेरा, हर जन्म में मुझको तेरा यूं ही इंतजार रहेगा। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही
भगीरथ भाई और हमारे हिरेन भाई की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। भरत भाई हमारे बड़े ही सीनियर रिस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, कौशिक भाई हमारे साथ हारमोनियम पर हैं, हमारे बड़े ही जाने माने और बड़े लेजेंड। बहुत मुश्किल से इनके हाथों का कमाल हमें सुनने को मिलता है, बहुत छोटे थे तब से हम इनको देखते सुनते आए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। जयेश भाई हैं कॉन्गो पर हमारे साथ, वनराज है ड्रम पर, पूरी टीम को कंडक्ट कर रहे हैं हिरेन भाई, ये भी हमारे संगीत की दुनिया का एक बड़ा ही दिग्गज नाम है। फ्लूट पर है शांतनदा, कीबोर्ड पर हैं हमारे साथ भरत भाई और उनके साथ हैं हिमांशु, भौमिक हैं लीड गिटार पर और मुकुल भाई हैं बेस गिटार पर। साउंड इंजीनियर हमारे चिंतन रूपक साउंड से, और जो खुद तो अंधेरे में रहते लेकिन हम सब पर हमेशा रोशनी डालते रहते हैं, लाइट इंजीनियर हमारे अनवर मंसूरी और आसिफ मंसूरी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बैक टू द मुकेश जी सॉन्ग्स लेडीज एंड जेंटलमैन। एक ऐसी फिल्म का नगमा अब अगले मोड पर हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट एरा, गोल्डन एरा जिसे हम कहते हैं, और फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा माँ के कैरेक्टर में जिसे देखा गया सबसे ज्यादा, दैट वाज निरूपा रॉय। और ये बिल्कुल उन्हीं पर बेस्ड फिल्म थी, रानी रूपमती का नगमा हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे इस बार। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा है संगीत। तो सभी चाहने वालों के लिए ये नगमा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। अगला गीत दोस्तों हम एक बहुत ही यादगार फिल्म से लेकर आए हैं, जिस फिल्म के जिस गीत के लिए शैलेंद्र जी को खास अवार्ड से नवाजा गया, बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड जिसे हम कहते हैं। और हर किसी की ज़बां पर ये गीत जैसे ही शुरू होगा, जैसा मुख्तार जी ने पहले भी कहा था कि कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो लोग साथ साथ जब गुनगुनाते हैं तो उसे पेश करने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये तेरी नज़रों का कसूर। कितनी सटीक और गहराई वाली बातें लिखी जाती थी, और किस अंदाज में प्लेबैक सिंगर उसे अपनी कंप्लीटली फीलिंग्स डाल के बयां करते थे, जो अमर बन गए, जो यादगार बन गए।
100 सलाम है उन तमाम दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स को, उन तमाम दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स को, लिरिसिस्ट को, जिन्होंने इतने खूबसूरत नगमे लिखे जो आज भी जवान है हम सब के लिए। आइए नगमा सुनते हैं, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। दिल से तुझको सुर कौन सा दबाया भैया? दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचान